हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल में। और यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आउट हो चुका है दोस्तों। आपको पता होगा कि मैंने कल ही इंडसइंड बैंक का यहाँ पे एनालिसिस करके डाला था और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया दोस्तों। बहुत अच्छे से इसको वॉच किया आपने। और कहीं ना कहीं जो अपना एनालिसिस था इस वीडियो का आप फिर से देख सकते हैं। और आज से यदि आप इसके लेवल्स देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद आएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो रिजल्ट्स को ध्यान से देखेंगे हम कि उसमें क्या चीज आई है। उससे पहले आप थोड़ा सा चार्ट को डिटेल से समझते हैं। अभी ये ड्राइंग आप जो देख रहे हो ये पहले की ड्राइंग है एक्चुअली, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। ओह परफेक्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जब ये वीडियो मैंने बनाया था तब ये स्टॉक की प्राइस अराउंड 960 के आसपास, 970, राइट। तो अब आप देखेंगे 970 से इस स्टॉक ने कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट करवाया और ऑलमोस्ट ये, नोट सॉरी, 979, ये 10 के आसपास था, राइट। ये इसी लेवल के आसपास था यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले जब वीडियो बनाया था तब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देने के लिए बैठा हुआ था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जब अब ये वापस से 1100 के लेवल के आसपास यहाँ पे आज इसको प्रॉब्ली आने वाला था, राइट। लेकिन हुआ क्या कि रिजल्ट मार्केट आज के बाद आया। तो हम ये देखेंगे कि रिजल्ट तो इसका कैसा रहा। बहुत 72%। थोड़ा रिजल्ट पे ध्यान देते हैं और फिर चलो उसको समझते हैं, अपन चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट आप देख लीजिए। आपको पहले मैंने बताया था आज के वीडियोस में कि प्रॉफिट मैटर नहीं करता है, कमेंट्री मैटर्स करता है कि नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है। क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, राइट। तो कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट आप देख सकते 72% ईयर ऑफ ईयर्स, दैट इज वेरी नाइस, करेक्ट। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं फ्लेट एट अबाउट दिस वन। दिस इज नॉट टू मच, राइट, नॉट ग्रोन सिग्निफिकेंटली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ ड्यूरिंग दिस क्वार्टर एंड प्रोविजन डिक्लाइन हुआ, विच इज एंड विच सपोर्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। लोन ग्रोथ देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्वेंशली इंक्रीज हुआ है। तो ये फैक्टर तो रिजल्ट का देख लिया हमने कि कुछ न कहीं सब चीजें बराबर हुई है। लेकिन इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ प्रॉफिट के नंबर देख के ही आगे नहीं बढ़ते हैं, ना ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कमेंट्स होती है, आगे का प्लान क्या होता है, किस तरह के एसेट प्रोफाइल इंप्रूव हुई तो उनका क्या प्लान होता है, राइट। अभी चार्ट पे यदि आप ध्यान देखें तो जैसे कि देखिए मंथली चार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1100 के ऊपर ये इसका सस्टेन करना और इससे नियर आ रहा लगभग 1140 के आसपास, राइट। तो ये आप चीजें देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस लेवल से ऊपर यदि क्लोज करता है तो एक बहुत ही शानदार मूवमेंट करेगा, और इससे रिजेक्ट होता है तो अब ये भी डाउन साइड का मूवमेंट करेगा। तो अब देखिए कल का दिन वो दिन आ गया है जहां पे मेक और ब्रेक वाला लेवल है। मतलब यदि इस रिजल्ट को पॉजिटिव लेता है, कमेंट्रीज जो बैंक की होती है वो सही लेता है, तो ये यहाँ से वापस आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, इस तरह का रेड कैंडल दिखाएगा। और यदि इसको पॉजिटिव लेता है तो जैसे ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल ऐसे गैप अप में ओपन होगा और 52 वीक हाई को ये ब्रेक करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा दोस्तों। तो कल आप देख सकते हैं डाउन साइड में यहाँ पे 200 डीएम आ रहा है और अप साइड में 50 डीएम आ रहा है मंथली चार्ट में, विच इज फेयर इनफ कि जो अभी रिजल्ट आया, राइट। तो इतनी बड़ी जो बीच की हम गैप देख रहे हो, ये गैप इनफ होती है जहां पर हम ये समझ सकते हैं कि ये इन केस इसको नेगेटिव लेता है अपने इस रिजल्ट को, तो हो सकता है कि यहाँ से डाउन साइड इस लेवल से, मतलब अपने 200 डीएमए से नीचे जाता ही है। तो देखो आप यहाँ पे जैसे मंथली चार्ट में डाउन साइड गया था ये, उसी तरह का मूवमेंट ये कंटिन्यूसली करा, क्योंकि ये आपको पता होगा कि रिजल्ट के बाद इसमें भी बहुत ही शानदार मूवमेंट आता है। वीकली चार्ट देखो आप, ऑलमोस्ट 200 डीएमए के पास है 1140। तो यहाँ पे यदि रिजल्ट अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं ये 1140 के ऊपर ओपनिंग करेगा और फिर 200 डीएमए को सपोर्ट लेके फिर ये अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। मतलब कहने का क्या है कि इन केस कल यदि ये रिजल्ट को पॉजिटिव लेता है तो कहीं ना कहीं ओपन होगा इसके ऊपर 200 डीएमए के ऊपर। थोड़ा सा भी यदि मान के चलो कि कहीं भी ओपन हो गया इधर 1140, 1150 या कहीं भी ओपन हुआ, ठीक है, ये 1130 के आसपास, तो ये क्या करेगा यदि 200 डीएमए के ऊपर ऊपर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आएगा, इसको सपोर्ट लेगा वो 200 डीएमए को और वापस से ऊपर की साइड पे निकल जाएगा। ये क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है, राइट। दूसरी ये हो गई कि ये इसके नीचे ओपन होता है तो इसको टच करके इसको सस्टेन नहीं किया तो फिर यहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी स्ट्रेटेजी इसकी ये हो सकती है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो सपोर्ट देखा आप 970 960 के आसपास का, यदि गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है कि 960 को सपोर्ट ले, और उसको सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर ये वापस से डाउन साइड में इस लेवल को ब्रेक करता हुआ देखिए। कौन से लेवल को, लगभग 880 के लेवल को। तो यहाँ जो 20 की दूरी, क्योंकि रिजल्ट आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि रिजल्ट पे फ्लेट ओपन होगा, राइट। तो या तो होगा कि 5 से 7%, 8% गैप अप में या 5 से 7% गैप डाउन में, मतलब अच्छा खासा मजेदार मूवमेंट इसमें होने वाला है। तो हम यदि करंट सिनेरियो देखेंगे, जो चार्ट का एनालिसिस देखेंगे,
तो कहीं कहीं ना कहीं ये बुलियस दिखा, राइट, मतलब बुलिश है चार्ट। और ये चार्ट बुलिश है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट को पहले ही पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इसलिए इसमें आज भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया। क्योंकि यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए बहुत सारे स्टॉक आज रेड में बंद हुआ, निफ्टी में बहुत अच्छी खासी, सेंसेक्स सब गिरे, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं ग्रीन में बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि मार्केट को पहले ही पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला मतलब ये ऊपर जाने वाला है। तो अब हमको नजर ये बनाकर रखनी है कि जो रिजल्ट के नंबर्स आए हैं उसको ये किस तरह से लेता है। लेकिन ओवरऑल यदि हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो कोशिश देखते हैं कि ये कहाँ पे ओपनिंग होती है, और ओपनिंग के हिसाब से अपन इसमें प्रेडिक्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कल 9 बजे, 9 बजे जब ये ओपन होगा उस टाइम ही इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, और ओपनिंग के बाद में क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं लाइव मार्केट में लगभग 9, 10, 15 पे आपको मतलब कोशिश करूंगा कि इसका एनालिसिस डाल दूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यदि ओपनिंग बिग गैप अप में ओपन होता है तो कहाँ पे मतलब एंट्री बन सकती है, या गिप डाउन ओपन होता है तो कहाँ बन सकता है, राइट। तो दोनों का एनालिसिस अपन यहाँ पे डाउन साइड में और अपसाइड में देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन इसका जो हम देखेंगे, क्योंकि एक्सपायरी पास पे तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर पुट राइटर बैठा हुआ है। देखिए 1000 के लेवल का कॉल राइटर देखिए, सॉरी पुट राइटर इतना तेज बैठा है कि कहीं भी किसी भी हालत में ये 1000 से नीचे नहीं जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये 1070 के आसपास चल रहा है, तो कॉल राइटर को पहले पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है पुट साइड में, राइट, पुट राइटर। तो मतलब इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर की साइड में। जैसे 1100, अब 1100 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे 5% भी, 10%, 5% भी गैप अप में ओपन हो जाता है तो ये वैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दे, और ये लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका लेवल इतना शानदार मूवमेंट आएगा कि मतलब मजा आ जाएगा देखने के लिए। तो ये स्टॉक कल देखने लायक रहेगा। ऑप्शन चेन में 1000 का सपोर्ट दिखा रहा है, चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल देख रहे हो यहाँ पे 1035, और उसके बाद में 990, ये देखो ये लेवल देखो अभी। क्योंकि इस लेवल से डेली के चार्ट में देखिए कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, जो अराउंड 995 मतलब 1000 के आसपास के आ रहा है। तो 1000 के आसपास ही पुट राइटर बैठा हुआ, मतलब ये होगा कि अब डिपेंड करता है कि इसके ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन कितना ओपन होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि इसमें एंट्री कहाँ बनती है। क्योंकि तो अभी आप सिर्फ सपोर्ट को नोट कीजिए कि 1000 का सपोर्ट यहाँ पे है, 1100 के लेवल के ऊपर गया तो फिर एकदम ऊपर की साइड में कोशिश करेगा जाने का। और बाकी मैंने मंथली चार्ट में भी आपको बताया है कि यहाँ पे 50 डे में आ रहा है, तो हो सकता है 50 डे में के ऊपर मतलब 1120 के ऊपर ये निकलता है, तो फिर इस 50 डे में को सपोर्ट ले, और डाउन साइड में ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका 200 डे में को। तो अब कल इसका मूवमेंट है, कल ये स्टॉक बहुत ही बड़ा मूवमेंट करने वाला है, क्योंकि ये देखो कैंडल, मंथली कैंडल कितनी बड़ी बड़ी होती है। ये स्टॉक जब मूवमेंट करता है तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट करता है, बहुत ही वोलेटाइल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज चीजें समझा रहा हूँ, आप चीजों को ध्यान से देखिए। बंधन बैंक में आज लगभग 17% का फॉल हुआ था, जो मैंने अपडेट किया था आपको, इसको भी वीडियो को आप देखिए और बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करके जाइएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।